हे गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 10 किताबें हैं जो कि इंडिया में पूरी तरह से बैन है। ना इन किताबों को जो है पब्लिश किया जा सकता है, ना ही इनकी सेल होती है और इनके इंपोर्ट पर भी पाबंदी है। पहली किताब है द फेस ऑफ मदर इंडिया। इसमें जो है वो पुरुषों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई है, जिसके कारण इस बुक को बैन किया गया है। और इस ऑथर की जो पहली बुक है मदर इंडिया, वो पूरी तरह से अवेलेबल है, इसीलिए अक्सर लोगों को इस बुक को लेकर कन्फ्यूजन होता रहता है। दूसरी बुक है हिंदू हेवन। इसमें भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई है हिंदुओं को लेकर जो कि काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक थी, इसीलिए इसे इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अगली बुक जो है वो है अनआर्म्ड विक्ट्री। ये इंडिया और चाइना के वार के ऊपर लिखी गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तंज कसे गए हैं और ऐसी बातें लिखी गई है जिसमें इंडिया को पूरी तरह से कमज़ोर दिखाया गया है, इसीलिए इस बुक को भी बैन कर दिया गया है। अगली बुक है अंगारे। इसमें 9 कहानियां हैं और एक नाटक है, लेकिन जो इसका नाटक है उसमें जो है वो मुस्लिमों का मजाक बनाया गया है और मुस्लिमों के ऊपर कुछ ऐसे सवाल खड़े किए गए हैं जिसके कारण इस बुक को बैन किया गया है। अगली बुक जो है वो है द ट्रू फुरकान। इसमें भी जो है वो कुरान और ईसाई धर्म दोनों के बारे में लिखा गया है और कुरान को जो है वो लगभग लगभग ईसाई धर्म से मिलता जुलता बताया गया है, जिसके बाद में कुछ मुसलमान चैरिटीज़ ने इस पे पूरी तरह से आपत्ति जताई और जिसके बाद में ये बुक बैन हो गई। अगली बुक जो है वो है लेडी चैटरलीज लवर। इस बुक में क्या है, बेसिकली एक स्टोरी है जिसमें कि एक हस्बैंड है जो कि पूरी तरह से पैरालाइज है और उसकी वाइफ का एक अफेयर चल रहा होता है। इस चीज़ को या इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया 1928 में और ब्रिटिशर्स ने इस बुक को पूरी जगह बैन कर दिया गया था। अगली बुक है आयशा। आयशा जो है वो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी है और उनके ऊपर ये किताब को लिखा गया है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बताई गई है उनके बारे में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ बेबुनियाद जो है वो बना दी गई है बुक को पब्लिश करने के लिए, इसीलिए इस बुक को भी बैन कर दिया गया। अगली बुक जो है वो 9 आवर्स टू रामा। इस बुक में बेसिकली जो है वो नाथूराम गोडसे ने किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या करी और किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा गया था ये बताया गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक हादसा है, उन्होंने कहा कि इसके पीछे पूरा पॉलिटिक्स का गेम था और ये पूरी सोची समझी जो है वो रणनीति थी, इसलिए इस बुक को भी बैन कर दिया गया। अगली बुक जो है वो है रंगीला रसूल। इसमें जो है वो पंडित चंपति ने इसको लिखा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके असली राइटर या ऑथर ये बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने अपना परिवर्तित नाम इसमें लिखा गया है। इस बुक में भी जो है वो पैगंबर मोहम्मद की अनेक शादियों के ऊपर जो है तंज कसा गया है और बताया गया है कि कैसे ये रीति रिवाजों के अगेंस्ट है। नेक्स्ट बुक जो है वो है कैप्टिव कश्मीर। जैसे कि आप देखते होंगे कि बीबीसी न्यूज़ में अक्सर न्यूज़ में दिखाता है कि ये इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो ये नहीं मानते कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को कैप्टिव कश्मीर में भी लिखा गया था कि जो है भारत ने कब्जा करके रखा है कश्मीर पे, इसीलिए इस बुक को भी इंडिया में बैन कर दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बुक्स को बैन किया जाता है वो किसी बात को छुपाने के लिए किया जाता है और किसी प्रकार से राइट टू फ्रीडम को वॉयलेट करता है, यानी कि आपकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से आज़ादी नहीं दी जा रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।